गुजरात की साबरमती जेल, जहां गैंगस्टर लॉरेंस की कहानी अब एक नई करवट ले रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला गंभीर है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक है कि उसने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची है। कहने की जरूरत नहीं कि सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है इस हत्याकांड में? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। लॉरेंस का नाम पहले भी चर्चा में आया था जब इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। उस घटना में भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। इस फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की कस्टडी के लिए आवेदन दिए, लेकिन उन्हें असफलता मिलती रही। इस फेलियर की वजह गृह मंत्रालय का एक आदेश। इस आदेश के अनुसार बिश्नोई की कस्टडी लेने पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई थी और ये रोक अब 1 और साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि अगर पुलिस को बिश्नोई से बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पूछताछ करनी है तो वो सब कुछ साबरमती जेल के अंदर ही करना होगा। इस आदेश के पीछे आईपीसी और सीआरपीसी का मेन रोल है। सीआरपीसी की धारा 268 के तहत किसी व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है अगर उस पर कोई भी गंभीर मामला चल रहा हो। का मतलब यह है कि बिश्नोई की कस्टडी की कोशिशें इसलिए फेल हो रही हैं क्योंकि उसे सेफ रखने के लिए ये कानून उसके खिलाफ काम कर रहा है। यही वजह है कि बिश्नोई को पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं ले पा रही है। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी गुजरात पुलिस के हाथ में है। ऐसे में अगर मुंबई पुलिस को बिश्नोई की कस्टडी लेनी है तो उन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में है, मगर बिश्नोई गैंग की कमान विदेश में बैठे 3 गैंगस्टर संभाल रहे हैं। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के आंकड़ों के अनुसार बिश्नोई गैंग के पास 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं। ये गैंग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या मुंबई पुलिस को लॉरेंस की कस्टडी मिलती है या फिर कानूनी पेच उसके लिए वरदान साबित होता रहेगा।